सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। हरियाणा जीके की लास्ट 5 ईयर की जो हमारी सीरीज चल रही है, इसमें जो है आज हम यहाँ पे 1 to 7 भाग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि 127वां भाग डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आप सारे पार्ट जो है वो सीक्वेंस वाइज देख रहे होंगे। एक एक पार्ट का बहुत महत्व है आपके HSSC 2026 के सिलेक्शन में मेरे भाई। ठीक है, जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पर दे रहा हूँ एवरीथिंग आपको पढ़ के जानी है आपके एग्जाम से पहले। ठीक है, एवरीथिंग सीरीज मैं स्टार्ट कर चुका हूँ। नेशनल करंट अफेयर जो है हमारा स्टार्ट हो चुका है 2024 का। ठीक है, इसकी 3 क्लास मैं करवा चुका हूँ। अभी जो है हरियाणा जी की हमारी समाप्ति पर कगार पर है। ठीक है, हरियाणा जी की हमारी समाप्ति की ओर है, 142 शिफ्टों तक जाएगी। आज जो है 127वां भाग कंप्लीट हो चुका हूँ और इसके तुरंत बाद जो है हमारी क्या शुरू हो जाएगी इसके तुरंत बाद जो है हमारी इंडिया जीके स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और अभी तीसरी सीरीज हमारी कौन सी चल रही है? कंप्यूटर की चल रही है। ठीक है, इसके बाद हमारी जो है कंप्यूटर की साथ साथ चल रही है तीनों सीरीज। और इन तीनों कंप्यूटर के बाद हमारी जो है कौन सी सीरीज शुरू हो जाएगी? तो इसके बाद जो है हमारी साइंस की स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे शेड्यूल बनाया गया है। सारी चीज़ें बिल्कुल जीरो से बेसिक से पढ़नी आपको ज़रूरी है, तब जाके हम एडवांस लेवल पर जाएंगे। सारी चीज़ें करनी जरूरी है अगर आप 2026 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है, वैकेंसी कम ही आएगी, इस उम्मीद में मत रहना कि 40-50 हज़ार वैकेंसी आ जाएगी। ठीक है, 30,000 वैकेंसी आ जाए तो भी बहुत ज़्यादा वैकेंसी हो जाएगी, लेकिन इतनी भी नहीं आएगी, आप देख लेना मेरे भाई। ठीक है, चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और जो है आप जानते ही होंगे PMT PST जो हरियाणा पुलिस का होने वाला है उसका टेंडर जारी कर दिया गया है। पूरी उम्मीद है फरवरी के मिड में आपका ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फरवरी के मिड में जो है फरवरी के मिड से पहले ही आपका ये PMT PST शुरू हो जाएगा, जो कि मार्च तक चलेगा। ठीक है, उम्मीद है मार्च में ही आपका रिटन एग्जामिनेशन भी हो जाए, नहीं तो डेफिनेटली जो है अप्रैल में आपका रिटन एग्जामिनेशन हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा पुलिस का अगर अप्रैल में हो जाता है आपका रिटन एग्जामिनेशन तो हमारे लिए इनफ टाइम हो जाएगा MCQ लगाने के लिए। ठीक है, वरना जो सिलेबस है वो तो मैं कवर करवा ही दूंगा। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि BNS CRPC IPC जो भी अभी नया हुआ है ना, उस पर काम मैंने शुरू कर दिया है। बहुत जल्द इसके भी जो है लेक्चर यहाँ पर शुरू कर दूंगा। सब कुछ आपको मिलने वाला है, बस आप करने वाले बनो, सिलेक्शन लेने वाले बनो। एवरीथिंग आपको यहाँ पर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया? पूर्व हड़प्पन स्थल कुनाल हरियाणा में डैश में पाया गया। तो आप सभी जानते हैं कुछ पुरातात्विक स्थल है हरियाणा के अंदर, वो सभी की लोकेशन आपको याद रखना है। जैसे कि राखीगढ़ी हरियाणा में कहाँ पर है? राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी हरियाणा में कहाँ पर है? हिसार के अंदर अवस्थित है। ठीक है, हिसार में। ये लोकेशन जरूर आपको याद रखनी है। कुनाल कहाँ पर हो जाएगा? कुनाल ही पूछा ना इसमें, कुनाल कहाँ पर हो जाएगा? तो कुनाल फतेहाबाद में हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, कुनाल कहाँ पर हो जाएगा? फतेहाबाद में हो जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है भिवानी कहाँ पर है? भिवानी और नौरंगाबाद दोनों याद रखना। अच्छा, भिवानी में क्या हो जाएगा? मीठाथल हो जाएगा। सची मीताथल हो जाएगा ना, मीताथल मीताथल हो जाएगा। ठीक है, और इसी के अंदर क्या है? इसी के अंदर जो है नौरंगाबाद भी हो जाएगा। ठीक है, नौरंगाबाद हो जाएगा। उसके बाद कुछ कुरुक्षेत्र में भी है, जैसे भगवानपुरा हो गया। एक आधा दक्षखेड़ा जो है रोहतक में हो जाएगा। ये सारे लोकेशन जो है आपको याद जरूर रखनी है मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये सारे लोकेशन जो है मैं प्रीवियस वीडियो में बता के आया हूँ, इसीलिए बोलता हूँ हर पार्ट जो है अपने आप में संपूर्ण है, हर पार्ट आपको देखना बेहद जरूरी है मेरे भाई। ठीक है, और ये डिटेलिंग यहाँ पे क्यों लिखी गई है, ये देखो डिटेलिंग एक बार बता देता हूँ क्यों यहाँ पे कैसी डिटेलिंग लिखी गई है, और फिर उसके बाद बताऊंगा डिटेलिंग क्यों लिखी गई है। स्थान कुनाल एक अत्यंत महत्वपूर्ण पूर्व हड़प्पन स्थल है जो हरियाणा के फतेहाबाद जिले के रतिया तहसील में सरस्वती नदी के किनारे पर जो है स्थित है। ऐतिहासिक महत्व की बात करूँ तो यह स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पुराने स्थलों में से एक माना जाता है। यहाँ खुदाई के दौरान राजा का मुकुट और बड़ी मात्रा में चांदी के गहने प्राप्त हुए हैं। इस स्थल की संपन्नता को दर्शाते हैं उत्खनन। इस स्थल की खुदाई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण हरियाणा राज्य पुरातत्व विभाग के द्वारा की गई थी। राखीगढ़ी जो है, यहाँ पे राखीगढ़ी की बात करती है, यहाँ पे बनावली और कुनाल जो है फतेहाबाद में, और भिवानी जो है मिठाथल नौरंगाबाद में। अब ये जो डिटेलिंग यहाँ पे दी गई है ना, हर क्वेश्चन में आपको डिटेलिंग मिलेगी। यहाँ पे देखो ये डिटेलिंग किसकी है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया? हरियाणा राज्य पर पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? अब यहाँ से अगर आपसे पहली बार राष्ट्रपति शासन पूछा गया ना, तो आपसे दूसरे राष्ट्रपति शासन और तीसरे राष्ट्रपति शासन, इस समय जो है कौन प्रधानमंत्री रहे? ठीक है, कौन प्रधानमंत्री रहा?
कौन हरियाणा का सीएम रहा और कौन हरियाणा का गवर्नर रहा। ठीक है, ये तीनों आपसे डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। अगर वो पहली बार का पूछ सकता है ना, तो वो आपसे दूसरे का भी पूछ सकता है और वो तीसरे का भी पूछ सकते हैं। अब ये देखो डिटेलिंग यहाँ पे मैंने लिख दिया। प्रथम राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति कौन था, प्रधानमंत्री कौन था, हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन था और राज्यपाल कौन था। ऐसे ही मैंने दूसरे के लिख दिए। दूसरा कहाँ गया, ये रहा दूसरा, ये रहा दूसरा का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तृतीय, ये सारा कुछ लिख दिया है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ ये डिटेल लिखने का क्या मतलब है। ठीक है, हालांकि बात दूसरे स्टेट की है, बट आप ये मानिएगा ये जो बाउंड्री से लगे राज्य होते हैं ना, जैसे कि हमारी बाउंड्री से राजस्थान लगा हुआ है, ठीक है, यूपी लगा हुआ है, हम तो हैं ही हरियाणा। ठीक है, ठीक है, तो ये स्टेट क्या करते हैं, एक दूसरे के जो है कॉपी करते हैं, एक दूसरे की करने की कॉपी करते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है, ऐसा ही होता है, मैं आपको बता देता हूँ। अभी एक रीट पेपर हुआ था। रीट पेपर तो आप जानते होंगे ना, रीट पेपर क्या होता है, जैसे अपने एचटेट होता है ना हरियाणा में, ऐसे ही रीट पेपर होता है। कहाँ पर होता है, ये राजस्थान के अंदर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस पेपर में क्या पूछा, वैसे उसको क्वेश्चन बनाना था, क्या पूछा गया, पूछना चाहिए राजस्थान की स्थापना क्या हुई। सिंपल सी बात है, राजस्थान की स्थापना की हुई, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी क्वेश्चन मान सकते हैं। 100 क्वेश्चन पूछने थे, उसने क्या किया, क्वेश्चन तो उसने 100 ही पूछे, लेकिन 100 के अंदर उसने कितने क्वेश्चन कर दिए, 100 के अंदर उसने जो है 500 क्वेश्चन पूछ दिए। यानी कि पूरा पेपर उसने स्टेटमेंट बेस्ड बना दिया। एक क्वेश्चन के अंदर 5-5 स्टेटमेंट डाल दी। अब कर लो उस क्वेश्चन को सोल्व। उस क्वेश्चन को सोल्व करवाने मेरे भाई कोई टीचर तक नहीं आया यूट्यूब पर। क्यों नहीं आया, अब कौन आएगा भाई, इतना डिटेलिंग से किसी ने करवाया ही नहीं, कौन आएगा। ऐसा ही हाल ना आपके साथ भी हो सकता है। ये मत सोचिएगा कि ये राजस्थान है, राजस्थान में ऐसा हुआ है, तो ये हाल किसी के साथ भी हो सकता है। और क्यों हो सकता है, ये वर्तमान की डिमांड है। क्या डिमांड है, 2026 जो चल रहा है ना, यहाँ पर वैकेंसी तो कम हो गई है भाई। ठीक है, और कंपटीशन क्या है, कंपटीशन बढ़ रहा है। अब कंपटीशन बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि भाई जनसंख्या भी तो बढ़ रही है। जनसंख्या तो निरंतर ही बढ़ रही है। वैकेंसी जो रोजगार है वो खत्म होता जा रहा है। कहीं ना कहीं तो भड़ास निकलेगी ना। अब एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर को साफ कह दिया भाई बच्चों को बाहर करना है। अब वो क्या तरीका अपनाएगा, कहाँ बाहर करेगा, यहीं तो बाहर करेगा ना। वो पेपर ऐसा बना देगा, हिलेगा ही नहीं कोई बच्चा। समझ रहे हैं, 100 क्वेश्चन जो कराने थे ना, अब वो 100 क्वेश्चन तो पूछ रहा है, लेकिन 100 के अंदर वो 500 क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे भाई। और ये 500 क्वेश्चन ऐसे ही निकलेंगे, जो ये डिटेल से ये यहाँ पे पागल नहीं हूं मैं जो दे रहा हूँ एक एक चीज़ें निकाल कर आपको। ये बच्चा जो कर लेगा ना, यकीन मानिएगा, वो कोई सा भी पेपर दे देना उसके हाथ में, वो सारा पेपर करके आ जाएगा मेरे भाई। वरना अगर आप वन लाइनर एमसीक्यू करके जाएंगे ना, जो वर्तमान में उसमें ट्रेंड चलता है यूट्यूब के अंदर, एमसीक्यू करके जाएंगे, हरियाणा का गठन कब हुआ, या ये बेसिक चीज़ें आएंगी, ऐसी बात नहीं है, ये भी आएंगी, लेकिन डिटेल से आपको चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, और यकीन मानिएगा जो आपको आता है वो सबको आता है। इस बात का घमंड मत करना कि यार ये तो बेसिक सी चीज़ है मुझे आती है, तो इस चीज़ का घमंड मत करना भाई, सभी को आती है वो चीज़। बस डिफरेंस यहीं पे आता है। ये सारी चीज़ें जो है बोरिंग लगती हैं एक साथ पढ़ना, ठीक है, लेकिन सिलेक्शन भी यहीं से होएगा मेरे भाई। बाकी आपकी मर्जी है भाई, मेरा काम था आपको प्रोवाइड करवाना, और ये स्पेशल उन्हीं बच्चों के लिए जो सीरियस बच्चे हैं। कोई देख लेगा तो भाई ठीक है, हो जाएगा काम, आ जाएगा, वरना भाई पढ़ी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा काम है आपको प्रोवाइड करवाना, एक अच्छा जो है डायरेक्शन देना। मेरे से आप इंटेलिजेंट है, मुझे पता है, ये बात आपको बताने की जरूरत नहीं है, मेरे से ज़्यादा ही इंटेलिजेंट है आप सभी बच्चे जितनी ये वीडियो देख रहे हैं। बस आपको क्या है, एक डायरेक्शन देने की ज़रूरत है भाई। थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मैं भी, मेरी इतनी एज नहीं है कभी आपको लगे कि मैं कोई ज़्यादा एज का बच्चा हूँ। ठीक है ना, आप ही की एज का बस ये लगा लो, 2-3 साल आपसे बड़ा मिलूंगा मेरे भाई। ठीक है, तो 2-3 साल जो बड़ा हूँ ना, तो आपसे थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस है मेरे को, उसी एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ। बाद में सिर्फ पछतावा होते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो वो पछतावा नहीं रखना है, इसी में जी जान लगा दो, सारा कुछ भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, कुछ भी नहीं बाकी रखना है। ये होना दिया आते अंदर से भाई, अब तो कुछ बचा ही नहीं था, इसके अलावा कुछ नहीं बचा था, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता था मेरे भाई। ठीक है, तो बस अपनी तैयारी में जी जान लगा दो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, हरियाणा राज्य पर पहली बार राष्ट्रपति शासन। आप सभी जानते हैं भाई, 3 बार हरियाणा पर राष्ट्रपति शासन लगा है, 1967, 1977 और 1991 में 3 बार जो है राष्ट्रपति शासन लगा है। अब इसमें पहली बार राष्ट्रपति कौन थे, जाकिर हुसैन होते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, और डिटेलिंग मैंने यहाँ पे लिख दी है, प्लीज़ इसको देख लेना भाई, ऐसे ही नहीं लिखा गया, क्योंकि मैं वीडियो करूँगा ना तो लंबा हो जाएगा। यहाँ पे देखो, अवधि कब लगा था, 21 नवंबर 1967 से 21 मई 1968 के बीच में लगा था। राष्ट्रपति उस समय जाकिर हुसैन होते थे, और ये कार्यकाल इनका था 1967 से 1969 के बीच में। प्रधानमंत्री की बात करूँ तो इंदिरा गांधी उस समय जो है प्राइम मिनिस्टर होती थी, और हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करूँ तो राव वीरेंद्र सिंह होते थे, और राज्यपाल की बात करूँ तो BN चक्रवर्ती जो है सबसे लंबे समय तक रहने वाले राज्यपाल रहे थे। और द्वितीय राष्ट्रपति शासन की बात करूँ तो 1977 में। ऐसे आपको ये डिटेलिंग से पढ़ना है मेरे भाई। ठीक है, इस PDF को आराम से बैठ के जो है
डाउनलोड कर लेना और आराम से बैठ के रात के समय में शांत हो जाए ना माहौल, आराम से बस को इसको पढ़ना, यकीन मानिएगा आपको मज़ा आने लग जाएगा। और जब आपको मज़ा आने लग जाएगा ना, फिर आपको ये चीज़ें क्या है, बोरिंग नहीं लगेगी मेरे भाई, ठीक है। एक बार तो आपको करना ही पड़ेगा, देखो क्योंकि गवर्नमेंट सरकारी नौकरी की अगर आप तैयारी करने हो ना, तो आपको त्याग करना पड़ेगा चीज़ों का मेरे भाई। इतनी आसान अब वर्तमान में नहीं रहा। हाँ, 2018 से पहले की जो चीज़ें थी ना, वो अलग स्तर पर थी, उस समय थोड़ा सा ईजी मैं कह सकता हूँ, हाँ था, लेकिन वर्तमान में भाई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कर दी गई हैं चीज़ें, ठीक है। तो बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, और जो हल्के में लेगा मेरे भाई वो सिलेक्शन से बाहर हो जाएगा, साफ कहना और सुखी रहना मेरे भाई, ठीक है। बाद में दुख होगा, पछतावा होगा, इसीलिए अभी तकलीफ ले लो मेरे भाई। सारी ज़िंदगी तकलीफ लेने से अच्छा है 3 महीने तकलीफ ले लो, सारी ज़िंदगी जो है बिल्कुल बढ़िया कटेगी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, ये सारा पढ़ लेना भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया पृथ्वीराज चौहान तराइन की दूसरी लड़ाई में डैश से हार गए थे, किससे हार गए थे, मोहम्मद गोरी से हार गए थे, ठीक है। ये 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। तराइन की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी, 1191 में लड़ी गई थी। तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी, 1192 में लड़ी गई थी। तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी, 1215 में लड़ी गई थी। पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, दूसरी लड़ाई में जो है अच्छा इसके बीच में ये और डाल लो यार तीसरी, अच्छा यहाँ पे चलो कोई बात नहीं, एक ही बात थी, चलो कोई बात नहीं, 1215 ही लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, चंदावर का युद्ध, ये भी इंपॉर्टेंट अभी, ठीक है। चंदावर का युद्ध ये कब हुआ था, ये हुआ था 1194 में, ठीक है। आई नो ये सारी चीज़ें आपको पता है, बस बार बार रिवीजन का मतलब ये है, जैसे ही फटक से आपका जैसे ही आप जो है डेली रिवीजन करेंगे ना, तो एक दिन ऐसा आएगा, इस दिन आपका एग्ज़ाम होगा। अब यहाँ तक आपने एग्ज़ाम से एक दिन पहले तक ये सारी रिवीजन की होगी ना, तो एग्ज़ाम के अगले दिन भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको ऐसा ही लगेगा कि आप नॉर्मल दिन के लिए स्टडी कर रहे हैं। और जैसे ही क्वेश्चन आएगा ना, ये चीज़ें एक एक करके सीक्वेंस वाइज जो है आपके दिमाग में क्लिक करेगी मेरे भाई, ये आपको बेनिफिट मिलेगा। ये अभी नहीं दिखेगा, ये एग्जाम में आपको दिखेगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये आप याद रखना, 1191 में पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, 1192 में मोहम्मद गोरी जीत गया था। मोहम्मद गोरी क्यों जीता था, क्योंकि ये जो चंदावर का वो था ना, राजा कौन था, जयचंद था, तो इसने जो है मोहम्मद गोरी की हेल्प की थी, क्योंकि मोहम्मद गोरी की हेल्प इसलिए की थी क्योंकि जो पृथ्वीराज चौहान थे, ये जो जयचंद था ना, इनकी पुत्री के साथ जो है भगाकर लव मैरिज इसके साथ कर ली थी, ये छोटा सा मैटर था। उसके बाद जो है गुस्से में चंदावर जो ये जयचंद था, इसने फिर मोहम्मद गोरी का साथ दिया, और यहाँ पे 1192 में जो है ये जीत गया था, ठीक है। उसके बाद भी फल इसको 1194 में मिला, और ये जयचंद को भी मार दिया इसने, मोहम्मद गोरी ने, 1194 में। 1215 के युद्ध के बारे में आप सभी जानते होंगे भाई। 1215 में किस किस के बीच में लड़ा गया था, इल्तुतमिश और यल्दोज के बीच में जो है ये युद्ध लड़ा गया था मेरे भाई, ठीक है। डिटेलिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगी, आराम से बैठ के इसको पढ़ लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया, 1 अप्रैल 2019 तक सत्यदेव नारायण आर्या हरियाणा के वर्तमान, ठीक है। तो वर्तमान में आपको 2026 वाला डाटा आपको याद रखना है। तो वर्तमान में हरियाणा के जो सीएम है ना, माफ़ कीजिएगा सीएम की बात, चलिए कोई नहीं, सीएम भी लिख लेते हैं। सीएम तो सबको पता ही है यार, सीएम क्या लिखना है, ठीक है। आसिम कुमार घोष हो जाएंगे, ठीक है, कुमार घोष हो जाएंगे। ये क्या है, हरियाणा के राज्यपाल हो जाएंगे, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। सीएम आप सभी को पता है क्या हो जाएंगे, सीएम नायाब सिंह सैनी हो जाएंगे, नायाब सिंह सैनी हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद आप ये भी रखना, लोकसभा जो माफ़ कीजिएगा विधानसभा के जो स्पीकर हैं वो कौन हो जाएंगे, हरविंदर कल्याण हो जाएंगे। यहाँ पे लिखा भी होगा, ये देखो, हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष कौन है, हरविंदर कल्याण हो जाएंगे। उपाध्यक्ष नहीं लिखा गया, चलिए मैं लिख देता हूँ उपाध्यक्ष कौन कौन हो जाएंगे, कृष्ण लाल मिड्डा जी हो जाएंगे, ठीक है, कृष्ण लाल मिड्डा। ऐसे ही देखो आपको करना पड़ेगी तैयारी, ठीक है। साथ के साथ जो है करंट जितना आप कर सको ना, साथ के साथ जैसे मैं करवा रहा हूँ, तो ये आपको करना पड़ेगा, साथ ही साथ करते रहो। वाकई नेशनल करंट अफेयर हमारा चल रहा है, उसको ख़त्म होते ही जो है हरियाणा करंट अफेयर शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये यहाँ पे आ गया क्या, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया, हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में घोषित उच्च शिक्षा ऋण योजना के तहत पात्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मापदंड नहीं है। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। हरियाणा सरकार ने, हालांकि करंट अफेयर का पुराना क्वेश्चन है 2018-19 का, ठीक है। हरियाणा सरकार के द्वारा उच्च शिक्षा ऋण योजना यानी कि हायर एजुकेशन के लिए लोन योजना जो है शुरू की थी, इसके लिए पात्रता निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड नहीं है, ठीक है। नहीं है तो देख लेते हैं।
हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है। कम से कम 12वीं पास होना चाहिए, ये भी सही बात है, क्योंकि हायर एजुकेशन लोगे तो 12वीं तो पास करोगे ना, ये भी ठीक हो जाएगा। आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, ये भी बात सही है। लड़की किसी भी अनुसूचित वर्ग की होनी चाहिए, ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि अनुसूचित वर्ग नहीं, ये सभी कैटेगरी के लिए जो है रखी गई थी। आइए नीचे दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये देखो, ये आपने पढ़ लिया है, योग्यता भी पढ़ ली है। इसके बाद अच्छा यहाँ पे नहीं लिखा गया क्या, ये नहीं आएगा, ठीक है, ये देख लेना। आवेदक मान्य संस्थान 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो और वह भारत का विदेश स्नातक या पीएचडी स्तर की शिक्षा हो, ये सभी के लिए थी भाई मेरे भाई, ठीक है। अनुसूचित वर्ग की होना चाहिए, ठीक है, ये अनुसूचित वर्ग का होना जरूरी नहीं है, ठीक है, सभी के लिए था ये, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया, 1 अप्रैल 2019 तक श्री कृष्ण पाल गुर्जर भारत सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री के रूप में कार्यरत रहे हैं। वह हरियाणा में डैश निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे। आ गया ना, किसका करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये, नेशनल करंट अफेयर का क्वेश्चन है मेरे भाई, नेशनल करंट अफेयर। थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में भी आपको। नेशनल करंट अफेयर आपको अब क्या करना है, ये क्वेश्चन आपको पता है कहाँ मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा, मोदी मंत्रिमंडल, मोदी मंत्रिमंडल 3.0 में ये क्वेश्चन आपको दोबारा देखने को मिलेगा, जो आपकी एचएसएससी 2026 में एग्जाम होगा ना, डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब ये डाटा आपको कहाँ मिलेगा, अब ये डाटा मैं आपको पता है नेशनल करंट अफेयर की कितनी क्लास करवा चुका हूँ, 3 क्लास करवा चुका हूँ, जिसमें हम अपॉइंटमेंट्स सारे इंपॉर्टेंट्स देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारी जो है चौथी या पाँचवीं क्लास आएगी, इसमें जो है आपको मोदी मंत्रिमंडल जो है कंप्लीट मिलेगा 3.0, ठीक है। अब या तो 4 में मिलेगा या 5 में मिलेगा। कल क्या है, कल मंगलवार है ना, कल आएगी हमारी नेशनल करंट अफेयर की क्लास, उसमें देख लेना, उसमें सारा लोकसभा जो है ना वो सारा मैंने कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। उसमें आपको जरूर ये चीज़ें देखने को मिलेगी। तो ये कहाँ से है, फरीदाबाद में, ठीक है। वर्तमान में भी ये फरीदाबाद से ही है, ठीक है ना, ये आप याद रखना। ये देखो वर्तमान में 18वीं लोकसभा चल रही है, इसका गठन जून 2024 में हुआ था और यह 2029 तक जो है चलेगी। कृष्णपाल गुर्जर 18वीं लोकसभा में फरीदाबाद से सांसद हैं और वर्तमान 2026 में केंद्र सरकार में जो है सहकारिता राज्य मंत्री है। अब बताओ, ये देखो करंट अफेयर यहाँ पे भी मैंने करा दिया। एक ही चीज़ मैं इतनी बार करवा रहा हूँ ना, इसीलिए करवा रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको बार बार याद रख सके। एक बार याद रखने से ये चीज़ याद नहीं रहेगी भाई, यकीन माना करो, थोड़ा सा यकीन, थोड़ा सा ट्रस्ट किया करो और पेशेंस रखा करो, ठीक है। ये चीज़ एक बार में याद नहीं होती, जो रटने वाली चीज़ है ना, मैं करंट अफेयर करा रहा हूँ, नेशनल करंट अफेयर, वहाँ पे बिल्कुल बोलता हूँ रटना है आपको, जो चीज़ रटनी है वो रटनी है भाई, समझा नहीं जा सकता। अपॉइंटमेंट्स है, अब फॉर एग्जांपल अपॉइंटमेंट्स है, अपॉइंटमेंट आपसे क्या पूछा जाएगा, बताइए वर्तमान 2026 में जनवरी तक जो है वायुसेना के प्रमुख कौन है। अब इसमें समझने वाली क्या बात है भाई, रट्टा ही मारना है आपको। और रट्टा कैसे मारना है, या तो उस वीडियो को 5 से 7 बार देख लो, या उस PDF को बार बार मल्टीपल रिवाइज करते रहो, यही एक तरीका है रट्टा मारने का। और कोई आप शॉर्टकट तरीका अपनाओगे, ट्रिक अपनाओगे, कुछ नहीं है, भूल जाते हैं उसे। 6 से 7 बार वीडियो देख लेना, याद हो जाएगी। मैं भी ऐसे ही याद करता हूँ भाई, जो चीज़ रट्टा मारनी होती है ना, 5 से 6 बार उस वीडियो को मल्टीपल टाइम जो है देखता रहता हूँ मेरे भाई, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया, ICC विश्व कप 2019, इसको क्वेश्चन को छोड़ देना। अभी जो है ICC T20 वर्ल्ड कप होएगा भाई, ठीक है, वर्ल्ड कप 2026 होएगा। ये शायद जो है फरवरी में स्टार्ट होएगा मेरे हिसाब से, ठीक है, फरवरी में स्टार्ट होगा। यानी कि आपका जो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा ना HSSC का, कोई भी हरियाणा पुलिस का ही होएगा पहले, ठीक है, उससे पहले ये होगा, तो वो जरूर आपको याद रखना है। डोंट वरी, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। ये भारत में ही होगा, इसीलिए जो है आपको याद रखना बेहद जरूरी है, ठीक है। कहाँ पर होगा, ये भारत में ही होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है, भारत के रक्षा मंत्री ने औपचारिक रूप से सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र का डैश हरियाणा में उद्घाटन किया है। तो ये गुरुग्राम में जो है उद्घाटन किया था। ये पुरानी करंट अफेयर की न्यूज़ है, आइए इसके बारे में बता देता हूँ। भारत की तत्कालीन रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने जो है दिसंबर 2018 को औपचारिक रूप से सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र का उद्घाटन किया था, ठीक है। अब ये डिटेल से इसलिए दिया हूँ क्योंकि स्टैटिक पर्सन यहाँ से एग्जामिनर बना सकता है, 4-5 स्टेटमेंट बना के दे देगा, ठीक है। पहला तो यही दे देगा कि भाई भारत के रक्षा मंत्री ने जो है औपचारिक रूप से सूचना संलयन जो केंद्र है हिंद महासागर, इसका उद्घाटन कहाँ किया, गुरुग्राम में किया। पहला स्टेटमेंट ये हो गया। दूसरा स्टेटमेंट आपको क्या देगा, इसका उद्घाटन दिसंबर 2018 में किया गया, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तीसरा जो क्या देगा, तीसरा आपका देगा, यह केंद्र हरियाणा के गुरुग्राम में भारतीय नौसेना के सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र में स्थित है। ऐसे 3 स्टेटमेंट बना के दे देगा। अब बताओ, जिसने ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़ी होगी कैसे इस क्वेश्चन को ठीक कर देगा मेरे भाई, बिल्कुल नहीं कर पाएगा मेरे भाई। इसलिए ये चीज़ें यहाँ पर आपको मैं करवा रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। उद्देश्य यहाँ पे देख लेना, इसका मुख्य उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना, सूचना साझा करना और समुद्री डकैती, जैसे समुद्री डकैत, पता है क्या होता है समुद्री डकैत? आपने शायद वो फिल्म देखी होगी, कौन सी थी, एक हॉलीवुड में फिल्म आती थी जैक स्पैरो वाली, देखी है कौन सी फिल्म, नाम तो मेरे याद नहीं है, पैरेट्स ऑफ कार्बियन शायद उसको बोलते थे, ठीक है। वो समुद्री लुटेरे होते थे, ठीक है। उन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए जो है सदस्य देशों के साथ मिलकर काम करना मेरे भाई, ठीक है। ये सारा एक्सप्लेनेशन आपको याद रखना है, जरूर याद रखना है, बार बार बोल रहा हूँ, रखना है रखना है रखना है, ठीक है। कोई कोताही नहीं बरतनी अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं एचएसएससी 2026 में मेरे भाई, ठीक है। चाहे पेड कोर्स ले लेना, चाहे फ्री, कहीं भी पढ़ लेना, पढ़ना आपको ऐसे ही पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। उसके बाद चलते हैं, और संचालन जरूर याद रखना भाई, इसका जो संचालन है ना, इस पूरे का जो वो संचालन कौन करता है, भारतीय नौसेना जो है इसका संचालन करती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। डैश नृत्य रूप में लड़कियां 2 पंक्तियों में खड़ी होती हैं और गाना उन लड़कियों के बीच प्रश्न उत्तर के रूप में होता है, आप सभी जानते हैं। लूर नृत्य या फिर इन सभी नृत्य के बारे में बहुत बार बता चुका हूं, अब आपको ये चीज़ें रट गई होगी, और मेरा मकसद भी ये है, इतनी बार आपको ये चीज़ें बतानी है कि क्वेश्चन में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, वो डायरेक्ट आपके दिमाग में एट ए टाइम आ जाएगा मेरे भाई। लूर नृत्य है, इसके अंदर जो है लूर नृत्य का मतलब क्या होता है, लूर नृत्य का मतलब ही लड़की होती है, और इस नृत्य में जो है प्रश्नोत्तरी की जाती है मेरे भाई, ठीक है। धमाल जो है हरियाणा में महाभारत काल से चला रहा है, और गुग्गा नृत्य के बारे में आप सभी जानते हैं, राजस्थान के लोक देवता होते हैं जहारवीर जी, इन्हीं की याद में जो है सेलिब्रेट किया जाता है। नागों की इसकी पूजा की जाती है, और अगस्त सितंबर के महीने में जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। ये चीज़ें ऐसे ही पूछी जाएंगी, वो पर्सन यही बनेंगे, गुग्गा नृत्य, डफ, बस इनके बारे में डिटेलिंग आपको पता होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया, डैश नृत्य विशेष रूप से पुरुषों द्वारा किया जाता है। देखिए आ गया ना, एक नृत्य गुग्गा नृत्य हो जाएगा, विशेष रूप से जो है पुरुषों के द्वारा किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे देख लेना, अगस्त भाद्रपद के महीने में, ये भाद्रपद याद रखना क्योंकि अगस्त सितंबर आपको याद रह जाएगा, आई नो, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है, हरियाणा के पहले आधिकारिक राज्य कवि आप सभी जानते हैं, 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना था, उस समय जो है राजकीय जो कवि का दर्जा जो है उदय भानु हंस को दिया था, और ये जो है हिसार से बिलोंग करते हैं मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12, भेड़ियों के ढंग, अच्छा इनकी रचनाएं जरूर याद रखना भाई, ठीक है। भेड़ियों के ढंग हो जाएगा, हंस मुक्तावली हो जाएगा, संत सिपाही हो जाएगा, और देशा में देश हरियाणा हो जाएगा। ये इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, इनको जरूर आप याद रखेंगे मेरे भाई, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है, क्या हो गया रे, क्वेश्चन नंबर 12 को चलते हैं, भारत में दूसरा सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है। तो दूसरा साहित्यिक पुरस्कार पूछा है, तो पहला आपको याद होना चाहिए, आपको नीचे दिख भी गया होगा, पहला और दूसरा, ठीक है। पहला कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार, दूसरा कौन सा हो जाएगा, दूसरा साहित्य अकादमी पुरस्कार हो जाएगा, ठीक है। दोनों याद रखना, दोनों की डिटेल बताने वाला हूं, ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करूं तो स्थापना इसकी 1961 में हुई थी, साहू शांति प्रसाद जैन परिवार के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। प्रथम पुरस्कार कब दिया गया था, 1965 में प्रथम पुरस्कार दिया गया था। प्रथम प्राप्तकर्ता पुरस्कार कौन था, तो मलयालम लेखक थे जी शंकर कुरूप, ठीक है। उनकी कृति थी ओद कुशल, ठीक है, ओद कुशल, इनके लिए जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था मेरे भाई, ठीक है। और आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे क्या है, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी भारत सरकार के द्वारा, प्रथम पुरस्कार 1955 में दिया गया, ठीक है। और प्रथम हिंदी प्राप्तकर्ता जो है माखनलाल चतुर्वेदी थे, उनकी काव्य स्मृति थी हिम तरंगिनी, इसके लिए जो है इनको ये पुरस्कार दिया गया था मेरे भाई, ठीक है। यह भारत का दूसरा सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, यह 24 भाषाओं में जो है दिया जाता है भाई, ठीक है। साहित्य अकादमी 1954 में बना और 1955 में पहली बार दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 में बना और 65 में जो है पहली बार दिया गया। सारी चीज़ें जो है फैक्चुअल डाटा यहाँ पर आपको ला के दे दिया है, बस आपको पढ़ना है, ग्रहण करना है, अपने दिमाग में डालना है, सेट करना है, बस इतना सा काम आपको करना है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है, साहित्य अकादमी डैश भारतीय भाषाओं को मान्यता देता है। कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता देता है, और प्रत्येक भाषा में एक रचना के लिए साहित्यिक पुरस्कार दिया जाता है। 24 भाषाओं को जो है मान्यता देता है। अब आप कहेंगे भाई जो हमारा संविधान है, जो मान्यता है वो कितनी भाषाओं को दी गई है, वो 22 भाषाओं को दी गई है। कौन सी, 8वीं अनुसूची में, ठीक है, 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, अनुसूची आएगा ना, 8वीं अनुसूची, अनुसूची आ जाएगा। अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं। दो अतिरिक्त भाषा है, कौन कौन सी है, एक तो इंग्लिश है,
एक राजस्थानी है, ठीक है। ये दो अतिरिक्त भाषाएं जो है जोड़ी गई है, लिखा भी होगा यहाँ पे, ये देखो कहा गया ये रहा। साहित्य अकादमी कुल 24 भारतीय भाषाओं में वार्षिक पुरस्कार प्रदान करती है। मान्यता प्राप्त भाषाएं की बात करूँ तो 24 भाषाओं में निम्नलिखित शामिल है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, और अतिरिक्त 2 भाषाएं की बात करूँ तो अंग्रेजी और राजस्थान जो है 2 अतिरिक्त भाषाएं हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है मारकंडा नदी डैश नदी की सहायक नदी। आप सभी जानते हैं मारकंडा नदी जो है घग्गर नदी की जो है सहायक नदी हो जाएगी। आप सभी जानते हैं मारकंडा नदी जो है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में नाहन क्षेत्र के साथ निकलती है, और अगर एग्जैक्ट स्थान आपसे पूछे तो उत्तम वाला बराबर नामक स्थान से जो है यह निकलती है। और हरियाणा में प्रवेश की बात करूँ तो हरियाणा में काला अम्ब नाम का जगह है, काला अम्ब जो है अम्बाला में, वहाँ से जो है ये प्रवेश करती है मेरे भाई, ठीक है। और अरुणा इसको बोला जाता था प्राचीन नाम में, मारकंडा को जो है अरुणा नाम से प्राचीन नाम में जाना जाता था, ठीक है। ये डिटेल से यहाँ पे लिख दिया है, बस इसको पढ़ना है आपको, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया? हथीनी कुंड बैराज बांध से कौन सी नहर निकलती है? तो आप सभी जानते हैं हथीनी कुंड बैराज के बारे में। हथीनी कुंड बैराज कब बना था भाई ये बैराज? तो ये बना था 1999 में, ठीक है। 1996 में बनना स्टार्ट हुआ था और 1999 में पूरा बन गया था। किसके स्थान पर इसको बनाया गया था? ताजेवाला, ताजेवाला बांध, ठीक है। ताजेवाला बांध के जगह इसको बनाया था। और ताजेवाला बांध कब बना था? 1873 में जो है इसको बनाया था। कहाँ पर अवस्थित है? यमुना नदी पर अवस्थित है, ठीक है। यमुना नदी, और कहाँ पर अवस्थित है? यमुना नगर में अवस्थित है, ठीक है। यमुना नगर में। ये चीज़ें आपको पता भी हैं, ठीक है, बार बार याद रखनी है। अब यहाँ से कौन सी नहर निकाली गई है? पश्चिमी यमुना नहर जो है ये निकाली गई है मेरे भाई, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी है, आपको बस पढ़ना है मेरे भाई, ठीक है। भिवानी नहर के बारे में भी याद रखना है, यह भाखड़ा नहर की एक उप नहर है और मुख्य रूप से भिवानी जिले की जो है सिंचाई करती है मेरे भाई, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर के बारे में याद रखना है, भारत की सबसे लंबी नहर है जो पंजाब के हरिके बैराज सतलुज और व्यास का संगम से निकलती है, और राजस्थान की जीवन रेखा इसको बोला जाता है। गुरुग्राम नहर की बात करूँ तो यह दिल्ली के ओखला बैराज से यमुना नदी से निकलती है और गुरुग्राम व फरीदाबाद जिलों की सिंचाई करती है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कौशल्या बांध कहाँ पर अवस्थित है? तो कौशल्या बांध पंचकुला यानी कि पिंजौर में अवस्थित है। और क्या याद रखेंगे? कौशल्या, यहाँ पे देख लो, कौशल्या बांध हरियाणा के पंचकुला जिले के पिंजौर में स्थित है और कौशल्या नदी पर बना है, जो घग्गर नदी की एक सहायक नदी है। इस बांध का निर्माण 2008 और 2012 के जो है बीच में किया गया था मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया? पश्चिमी यमुना नहर द्वारा सिंचित जिले का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या हो जाएगा? पश्चिमी यमुना नहर द्वारा सिंचित जिले का नाम हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोनीपत हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। सोनीपत जिला हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया गया है, देखो, पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण नहर है जो यमुनानगर के हथीनी कुंड बैराज से निकलती है। अभी देखा था ना हमने, पश्चिमी यमुना नहर जो है हथीनी कुंड बैराज से निकलती है। यह अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, जींद, हिसार, भिवानी, जवाहरलाल नेहरू कैनाल के माध्यम से जो है जिलों में सिंचाई करती है। तो यहाँ आपसे क्या पूछा गया है? अगर आपसे भाई सोनीपत पूछा गया है ना, तो अगली बार आपको कोई भी ऑप्शन दे सकता है, कैथल भी दे सकता है, जींद भी दे सकता है। सारे याद रख लेना मेरे भाई, मेरी मानो तो, ठीक है। एक बार आप आंखों के आगे से इनको गुजार लेना मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया? हरियाणा में कितने हिरण पार्क है? तो एक ही हिरण पार्क है। कहाँ पर अवस्थित है? हिसार में अवस्थित है। 1870-71 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। हरियाणा का सबसे प्रसिद्ध, इसके अंदर कौन से मिलते हैं? ब्लैक बग मिलते हैं, ठीक है। ब्लैक बग कैसे लिखेंगे? ब्लैक बग, ठीक है। काले हिरण जो है इसके अंदर पाए जाते हैं। प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य कौन सा हो जाएगा? तो सुल्तानपुर हो जाएगा। सुल्तानपुर जो है ये अभ्यारण्य हो जाएगा, और ये कहाँ पर अवस्थित है? गुरुग्राम में अवस्थित है, ठीक है। गुरुग्राम में अवस्थित है। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड के अंदर अवस्थित है। उत्तराखंड यानी कि यूके के अंदर अवस्थित है। भरतपुर जो है, भरतपुर क्या है? भरतपुर के अंदर कौन सा है भाई? भरतपुर के अंदर भी एक नेशनल है भाई, रिजर्व। कौन सा है बताओगे आप? मेरे अभी याद नहीं आ रहा यार। भरतपुर के अंदर था तो है। भरतपुर के अंदर केवला देव है भाई, सच्ची केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है भाई यहाँ पर, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, ठीक है। और सरिस्का जो है, सरिस्का टाइगर रिजर्व है भाई, ये सरिस्का टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर अवस्थित है? ये भी राजस्थान के अंदर अवस्थित है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। यहाँ पे लिख भी दिया गया है, ये देख लेना, ठीक है। सुल्तानपुर को जो है 1989 का जो है दर्जा मिला था, ठीक है। यहाँ पे 1991 कर लेना भाई।
HSSC 1991 मानती है इसको, ठीक है, 1991 कर लेना, ठीक है। डोंट वरी, मैं ये जो आपको PDF दूंगा ना वहाँ पे इसको ठीक कर दूंगा, 1991 कर दूंगा, ठीक है। जुलाई 1991 में जो है इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। और अभ्यारण्य की बात करूँ तो 1971 में जो है इसको अभ्यारण्य का दर्जा मिला था, ठीक है। 1971 में इसको उद्यान का दर्जा मिला था, ठीक है। रामसर साइट 2021 में जो है इसको राष्ट्रीय महत्व की रामसर साइट के रूप में वेटलैंड घोषित किया गया है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 1 जुलाई 2015 को अपना गांव जगमग गांव का शुभारंभ किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा, गाँव में शौचालय बनाना नहीं, गाँवों को एक जैसा समान रंग से पेंट करना नहीं, गाँवों को 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा, याद रखना ये ईयर जरूर याद रखना, अपना गाँव जगमग गांव जो योजना है 1 जुलाई 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा, गांवों को 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करना मेरे भाई, ठीक है। तो यह आज का हमारा 127वां भाग था जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, यहाँ पे आप देख लेना, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने अच्छे से तरीके से करवा दिया। और ऐसे ही आपको डिटेल वाइज पढ़ना पड़ेगा, सीक्वेंस वाइज पढ़ना पड़ेगा, लगातार पढ़ना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। 8-10 घंटे आपको पढ़ने पड़ेंगे 3 महीने मेरे भाई, ठीक है। तो अब तो 3 महीने भी नहीं रहे, ठीक है। अगर हरियाणा पुलिस का एग्जाम मार्च में हो जाता है तो 3 महीने आपके पास नहीं है, ठीक है। 1-1.5 महीना आप मान के चलो, ठीक है। तो लगा दो अपनी जी जान, सारी ज़िंदगी की मेहनत जो है इस पर लगा दो, 3 महीने में फोकस, उसके बाद आराम ही आराम है मेरे भाई, ठीक है। सारी PDF जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और सारी PDF डाउनलोड कर लेना, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, ठीक है। वीडियो को सिर्फ लाइक कर देना, बस अपना काम अपनी मेहनत से अपनी ईमानदारी से करते रहो, सिलेक्शन अपने आप खुद चल कर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। आपको उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर पीछे भागना है तो किसके पीछे भागो, किताबों के पीछे भागो मेरे भाई, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।